ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 45वीं कक्षा, वैशेषिक दर्शन के 5वें अध्याय का प्रथम आनिक चल रहा है और इसमें हमने पिछली कक्षा में 12वें सूत्र तक देखा था। कर्म के विषय में इन्होंने प्रारंभ किया था ये आनिक, और कैसे कैसे कर्म होते हैं, किन किन कारणों से होते हैं इत्यादि की विवेचना यहां पर चल रही है। कर्म का ही विषय और आगे चलेगा। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। जी, पृष्ठ संख्या 65 पर सूत्र 7, इसके भाष्य में दूसरी पंक्ति में गुरुत्वात् पतनम, इसको खोलते हुए ब्रह्ममुनि जी ने कहा भारवत्वात् खलु वस्तुनो नीचे ही पतनम भवति। इसमें इनको गुरुत्व से भारत्व क्यों लेना पड़ा, गुरुत्वाकर्षण क्यों नहीं ले रहे? इन्होंने आगे लिखा भी है कुछ में, आज भी आएगा। और गुरुत्व का मतलब गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का इत्यादि, पर इसको बाहर के रूप में भी लिया जाता है। जैसे कि हम किसी वस्तु को तोलते हैं कमानीदार तुला से, उस रूप में, तो पृथ्वी का जो आकर्षण जितना उस पर खींच रहा है उसके अनुसार उसका संख्या देखी जाती है। तो बाहर को गुरुत्व से जोड़ते हुए भी कथन कर दिया जाता है। जब गुरुत्वाकर्षण से बाहर चली जाती है कोई वस्तु, तब वो गिरती ही नहीं, तो उसके लिए कहते हैं ना कि भारहीन हो जाती है। उस समय भारहीनता का अनुभव होता है। जैसे अंतरिक्षयान होते हैं, जाते हैं और उसमें जो यात्री होते हैं वो यूं तैरने लग जाते हैं ना, और उनके शरीर की अनुभूति भी यूं होती है जैसे कि हम भारहीन हो गए। ये सब वस्तुएं तैरने लग जाती हैं यूं ही, तो थोड़ा धक्का दो तो होती है। वो आपने देखे होंगे चित्रों के अंदर, वीडियो के अंदर, तो वो भारहीनता का अनुभव होता है। यहां भी स्थिति पैदा की जाती है, पृथ्वी के ऊपर भी इतनी तेजी से चलाते हैं कि गुरुत्वाकर्षण रहित हो जाता है। तो भारहीनता का अनुभव, उसको यही बोलते हैं वो लोग भी, वेटलेसनेस इत्यादि जो भी शब्द बोलते हैं। तो है तो उससे जुड़ा हुआ, उन्होंने ये शब्द लिख दिया, ठीक है। हाँ, और कोई? हाँ। ओम। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 59 59 जी, प्रथम सूत्र के भाष्य में आया है कि शरीर चेष्टा, इंद्रिय और अर्थ अर्थात विषय का आश्रय है। और उसी के भाष्य में आगे आया है कि विषयस्तु ताभ्याम शरीर इंद्रियाभ्याम अवशिष्टम, यानी शरीर और इंद्रिय को छोड़ करके जो होते हैं वो विषय कहलाते हैं। तो यहाँ ये शरीर से बाहर की मान रहे, तो यहाँ पे किसको माना जाए? देखिए, ये जो यहाँ शरीर, इंद्रिय और विषय 3 शब्द लिखे हैं, और भाष्यकार ने जब विषय की व्याख्या की तो कहा शरीर और इंद्रिय से जो बचे हुए हैं वो यहाँ वो विषय हैं। तो इसका ये अर्थ नहीं है कि शरीर और इंद्रिय विषय नहीं होते, इसका ये अर्थ नहीं है। यहां सूत्र में जो विषय शब्द लिखा है, उस विषय शब्द से जिन विषयों का ग्रहण किया जाएगा वो शरीर और इंद्रियों को छोड़ करके होंगे। वैसे विषय शब्द से इन सब का ग्रहण हो सकता है। हमारा शरीर है, हमारा भोगायतन है, लेकिन दूसरों के लिए वो विषय है। हम उसको देखते हैं, छूते हैं इत्यादि व्यवहार करते हैं। इंद्रियां हैं, इंद्रियां भी, इंद्रियों के माध्यम से जब हम जानते हैं, इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं तो उस समय इंद्रियां करण के रूप में है, साधन के रूप में है। लेकिन जब इंद्रियों को ही जाना जा रहा हो तो उस स्थिति में इंद्रिय भी विषय बन जाता है। तो उस दृष्टि से देखेंगे तो शरीर, इंद्रिय और विषय, ये सारे के सारे विषय के अंतर्गत आ सकते हैं।
शरीर और इंद्रियां भी विषयों के अंतर्गत आ सकते हैं, लेकिन यहां जो कहा गया शरीर और इंद्रिय से भिन्न जो हैं वो विषय शब्द से यहां गृहीत होंगे। यहां पर उसका कारण यह है कि शरीर और इंद्रिय विषय होते हुए भी चूंकि इनका अलग से उल्लेख कर दिया गया है, तो उल्लेख करने के कारण से अब विषय शब्द से शरीर और इंद्रिय का ग्रहण नहीं होगा। मुख्यता से उसको एक तरफ कर दिया है, क्योंकि विषय होते हुए भी वो अन्य विषयों से विशिष्ट है, भोग का आयतन है। पत्थर आदि की अपेक्षा शरीर विशिष्ट प्रकार का है, इंद्रियां विशिष्ट प्रकार की हैं। इसको समझने के लिए कि हम विषय शब्द से शरीर और इंद्रिय को छोड़ के क्यों लें, इन सबको ही ले लेंगे। यदि विषय शब्द से सबको ग्रहण कर लें और ऐसा ही वक्ता का सूत्रकार का अभिप्राय हो, तो फिर यहां पर शरीर और इंद्रिय शब्द अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उन्होंने चूंकि लिखा है, वो भी जानते हैं कि ये विषय बन सकते हैं, लेकिन उन्होंने लिखा है, तो अब जब विषय शब्द का तात्पर्य लेंगे वो शरीर और इंद्रिय से भिन्न जो विषय हैं उन्हीं को लेंगे। तो इसको समझने के लिए जो उस दिन आपको बताया था, एक न्याय है गो बलिवर्द न्याय। गो बलिवर्द न्याय, उसमें भी ऐसा ही है। उसके माध्यम से यहां पर हम समझते हैं कि गो शब्द से स्वतंत्र जब अकेला गो शब्द आएगा तो गो शब्द से स्त्री गो और पुंगो दोनों का ग्रहण होता है। ठीक है, गाय का मतलब केवल स्त्री गाय ही नहीं होती है, पुरुष गाय यानी बैल, बलिवर्द मतलब बैल या सांड, उनका भी ग्रहण हो जाता है, सबका ग्रहण होता है। तो गो शब्द से स्त्री गो और पुंगो दोनों का ग्रहण हो सकता है जब अकेला गो शब्द लिखा हुआ हो तो। लेकिन यदि कोई गाय के साथ में बलिवर्द भी लिख दे, दो शब्द एक साथ लिखे हुए हों, तो अब गो शब्द से क्या अर्थ लेंगे? क्या अब भी पुंगो और स्त्री गो लेंगे? अब केवल स्त्री गो लेंगे। पुंगो क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि बलिवर्द शब्द साथ में लिख दिया गया है। यदि गो शब्द से यहां पर भी पुंगो स्त्री गो दोनों लेने का वक्ता का अभिप्राय होता तो फिर वो बलिवर्द क्यों लिखता? इसका मतलब है बलिवर्द को हटा करके जो बचा हुआ है वो गो शब्द से गृहीत होगा। तो इसका यह मतलब नहीं है कि स्त्री गो को ही गो शब्द से कहा जाता है, अन्य जगह वो भी लगेगा। यहां किसी उद्देश्य से उसने बात रखी है कि गाय और बैल ये कथन कर दिया, गो बलिवर्द कर दिया। इसी तरह जैसे कि इसको देखें तो दिन और रात। अब दिन शब्द प्रकाश वाले भाग का वाचक है और रात मतलब अंधेरे वाले भाग का वाचक है सामान्य रूप से। लेकिन दिन में 24 घंटे वाला भी तो दिन होता है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? जहां दिन शब्द अकेला आएगा तो वहां पर वो 24 घंटे का दिन माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी ने दिन रात शब्द लिखा हुआ है तो अब दिन शब्द का क्या अर्थ लेंगे हम? 12 घंटे वाला ही लेंगे। क्यों? क्योंकि वक्ता ने रात शब्द अलग से लिख दी है। यद्यपि दिन शब्द से 24 घंटे लिए जा सकते हैं, पर रात शब्द अलग से पढ़ी गई होने से अब हम यहां पर इस जगह पर दिन शब्द से 12 घंटे ही लेंगे। वक्ता का वही अभिप्राय है। ऐसे ही विषय शब्द में सब चीजें आ सकती हैं, सब विषय बन सकते हैं, लेकिन फिर भी जब उन्होंने शरीर और इंद्रिय को अलग पढ़ दिया है तो अब जब विषय में लेंगे तो शरीर इंद्रियों को छोड़ करके लेंगे। और जैसा न्याय दर्शन में कहा गया कि प्रमाण भी प्रमेय बन जाता है, प्रमेय भी प्रमाण बन जाता है। तराजू है वो दूसरे को तोलने के लिए, बाट है वो साधन है किसी वस्तु को तोलने के लिए। लेकिन अगर उसी में संदेह पैदा हो जाए कि ये 1 किलो का बाट है या नहीं है, उसको किसी और से तोल करके देखेंगे तो वो प्रमेय बन जाएगा, प्रमाण की जगह प्रमेय बन जाएगा। इंद्रियां हैं, साधन है, वो कभी विषय भी बन जाती हैं। हमारे पास 1 किलो का बाट है, हमारे को 2-2 किलो करके तोलना है, बाट 1 किलो का ही है, तो 1 किलो से पहले 1 किलो इधर सामान तोल लेते हैं। जिस समय सामान को तोल रहे थे तो वो प्रमेय था, लेकिन फिर इसी 1 किलो को इस बाट के साथ में रख दिया, अब वो 2 किलो हो गया, इससे बाकी सामान हम 2 किलो तोलते जा रहे हैं, तो अब वो जो पहले तुला था प्रमेय अब वो प्रमाण के रूप में प्रस्तुत हो रहा है। तो सापेक्ष रूप से हम इनको कथन कर सकते हैं, पर इनको भेद करना था, इसलिए शरीर, इंद्रिय और विषय ये ऐसे प्रस्तुत किया। गो बलिवर्द न्याय कोई लगा के यहां समाधान कर सकते हैं। नहीं तो प्रश्न यही उठता रहेगा कि शरीर इंद्रिय भी तो विषय में आ गए, क्या ये शरीर इंद्रिय को विषय नहीं मानते हैं? ऐसे ऐसे प्रश्न उठेंगे फिर। ठीक है।
आगे देखिए, पृष्ठ संख्या 67, वैशेषिक दर्शन 5वां अध्याय प्रथम आन्निक, और उसका 13वां 14वां सूत्र हम अभी प्रारंभ करते हैं। कर्म की ही बात है, जो चलन आदि होता है उसके संबंध में कुछ बात कह रहे हैं। तो 13वां सूत्र है, यत्ना भावे प्रसुप्तस्य चलनम। जो सोता हुआ व्यक्ति है उसमें भी चलना देखा जाता है, सोते सोते भी व्यक्ति चल लेते हैं। वो दो तरह से देखा जा सकता है। एक तो बिल्कुल ही आंख बंद रहती है और वो खुली भी रहती है, तो वो चलते हुए चले जाते हैं, बाहर भी चले जाते हैं, घूम करके भी आ जाते हैं और फिर आके सो जाते हैं और उनको पता भी नहीं कि मैं चल करके आया। ऐसे रात में चलने की बीमारी होती है सोते सोते, इसमें कई घटनाएं भी हो जाती हैं, दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, फिल्में भी बनी हुई हैं। वो उठ करके गया और कहीं हत्या करके आके फिर सो गया। अब केस चला तो बोले इसको अपराधी माने या ना माने, उसको अपराधी माने या ना माने इत्यादि, ऐसे कुछ फिल्में भी बनी हुई हैं, घटनाएं भी वास्तव में हुई होंगी, उसके आधार पर फिल्में बनी हैं। तो प्रसुप्त का जो चलन है वो कैसे होता है, बोले यत्ना भावे, यत्न के अभाव में होता है। सामान्यतः जो हमारा चलन होता है वो तो यत्न पूर्वक होता है, हमारा प्रयत्न रहता है, हम चलते हैं। लेकिन सोते समय यत्ना भाव में भी चलन होता है। तो एक तो चलना मतलब ऐसे पैदल चल करके चला जाता है व्यक्ति, सोते सोते घर से बाहर निकल जाता है, सड़क पे चला जाता है, छत पे चला जाता है, दीवारों पे रहता है, कूद भी जाते हैं, कई बार गिर भी जाते हैं ऐसे। एक दूसरा चलन है कि सोते सोते जो हम करवटें बदलते हैं। चलन मतलब यहां पर पैदल पैर से चलना नहीं, हलन चलन, यहां पर चलन का मतलब गति। तो हम सोते सोते करवटें बदलते हैं। आप सोते हुए किसी को भी देखो तो हमें पता रहता है क्या कि हमने करवट बदली है। हाँ, जग गए हो तब करवट बदल रहे हैं तो तब तो पता लगता है, लेकिन गहरी नींद में हो उसमें हम कितनी करवटें लेते हैं हमारे को पता भी नहीं रहता है। जग से गए हैं, उनींदे हैं, फिर हम करवट बदल रहे हैं, वो तो हमें पता रहता है। लेकिन इसके बिना जो हम करवट बदलते हैं, वो जो गति होती है, कभी पैर को सकोड़ लेते हैं, कभी पैर फैला देते हैं। रात को हम सो रहे हैं, ठंड लगी, ओढ़ने को कम है तो पैर सिकुड़ गए, हम पास में आ गए कि भाई थोड़ी ठंड कम लगेगी, गर्मी हो जाएगी। अभी पैर को जो हमने सकोड़ लिया है हमें को तो पता भी नहीं है। तो उसकी उन कर्मों की दृष्टि से कह रहे हैं कि यत्ना भावे प्रसुप्त से चलनम, ऐसा प्रयत्न हमारा जैसा होता है जागरूकता से, वैसा न होते हुए भी चलन देखा जाता है। ये कैसे हो जाता है? और एक उदाहरण दिया 14वां सूत्र, तृणे कर्म वायु संयोगात। और तिनकों में भी कर्म होता है। तिनके मतलब ये डालियां पत्ते वगैरह टूटे हुए हैं, उनमें भी हलन चलन होता है ना, गतियां हो जाती हैं। वो कैसे हो जाती है? तो बोले वायु संयोगात, वायु के संयोग से होती है। अब ये कौन सी वायु है? ये स्थूल वायु जो बह रही है। हवा चलती है तो तिनके हिलने लग जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे शरीर में भी ये कह रहे हैं कि वायु के कारण से ये चीजें हो जाती हैं, उसमें हमारा वैसा प्रयत्न नहीं है। दिन में भी जब हम प्रयत्न पूर्वक करते हैं वहां भी वायु के कारण ही होती है। आयुर्वेद की दृष्टि से यूं देखें तो वायु ही इन सब क्रियाओं को करने वाला है। समस्त क्रियाओं में वायु के माध्यम से ही होती है, वो चलन स्वभाव वाला है, ले जाने वाला है। लेकिन रात्रि में जो हो जाता है वो आत्मा के प्रयत्न के अभाव में भी वायु के कारण से ये गतिविधियां चलती रहती हैं। भाष्य देखिए, अनयो सूत्रे हो एक वाक्यता अस्ति, एक ही रूप है दोनों का। भाष्य, प्रकृष्ट सुप्तस्य सुषुप्तिगतस्य अचैतन्यगतस्य मूर्छितस्य प्राणिनश्च। तो यहां जो प्रसुप्त शब्द है इसको इन्होंने खोल दिया प्रकृष्ट सुप्तस्य, खूब गहरा सोया हुआ हो, यानी सुषुप्ति में गत है, अचैतन्य गतस्य, जिसको भी चेतना नहीं है। वैसे तो जीवित है वो, लेकिन यूं संवेदना नहीं है, इसलिए कह रहे हैं कि अचेतना है उसको, उसका। अथवा अचैतन्य गतस्य मूर्छितस्य प्राणी, या मूर्छित प्राणी भी हो जाता है, बेहोश हो जाता है, उसके भी यत्ना भावे चलनम भवति, बिना प्रयत्न के भी उसमें चलन होता है। कैसे? वायु संयोगात, वायु के संयोग से। उसको खोल रहे हैं, वात प्रबलत्वात वात रोगाद इति यावत, वायु की प्रबलता से, वात के रोग से इसमें यह देखा जाता है। और तथा तृणे, तृणादि वनस्पति वर्गे, तृण का मतलब तृण जाति वाले समस्त वनस्पति वर्ग आ गया, उनमें भी जो कर्म होता है, यत्र तत्र गमनोड्डन रूप कर्म, इधर उधर उड़ना जाना, उड़ते चले जाते हैं, वो वायु संयोगात वायु संसर्गात भवति। तो इससे ये संकेत देना चाह रहे हैं कि कोई भी कर्म हो, वहां ये कहना कि यहां भी कुछ ना कुछ चेतन का
चेतन सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, ये आवश्यक नहीं होता है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि कर्म है तो कर्म तो बिना चेतन के हो नहीं सकता, एक सामान्य युक्ति देते हैं। कर्म हो रहा है तो कोई ना कोई चेतन वहां पर होगा। तो शरीर आदि में तो ठीक है, शरीर में भी कुछ चीजों के अंदर, लेकिन हमेशा चेतन ही प्रयत्न कर रहा हो यह आवश्यक नहीं है। हाँ, चेतन की उपस्थिति है, लेकिन चेतन के प्रयत्न से हो रही हो ये नहीं। तो इसके अलावा जो प्रकृति में भी बहुत सारी गतिविधियां कर्म हो रहे हैं, ये तो एक मोटा उदाहरण दे दिया तिनके का। तो ये आत्मा का सीधा प्रयत्न वहां कुछ नहीं है, ये तो वायु आदि संयोग से, प्रकृति से, इन सब कारणों से भी वहां पर गति कर्म देखे जाते हैं। आगे बोले कुछ और भी कर्म होते हैं। तो 15वें सूत्र में कहा मणिगमनम सूच्य भी सर्पणम इति अदृष्ट कारणकम। मणि का गमन, मणि इसको अलग अलग मणियां कही जाती हैं जो आकर्षित करती हैं। तो यहां पर ये तृणकांत मणि को लेते हैं। तृणकांत मणि ऐसी होती है जो तिनके को अपनी तरफ खींच लेती है। उसको दूसरे ढंग से आजकल के दृष्टि से कहें कि कुछ चीजें होती है ना जो तिनके को खींच लेती हैं, जैसे कंगा है, कांच की छड़ है, वो उनसे कईयों को थोड़ा रगड़ करके या बालों में करके वो थोड़ा आवेशित हो जाती हैं, चार्ज हो जाती हैं, तो कागज के टुकड़ों को वो खींच लेती हैं, तिनकों को, छोटे छोटों को, एक आकर्षण शक्ति आ जाती है, उसमें गति ला देती है दूसरे में। जबकि किसी पुरुष के प्रयत्न से, किसी मनुष्य के प्रयत्न से वहां कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी उनमें हलन चलन, गति या खिंचाव आदि हो जाता है, उनकी तरफ सकते हैं। यह है मणि गमनम। अयस्कांत मणि नहीं, क्योंकि सूच्य भी सर्पणम, सूची का अभिसर्पण, सुई आदि का छोटे लोहे के टुकड़े का गमन, ये अयस्कांत मणि से जुड़ा हुआ है। अयस्कांत मणि मतलब चुंबक। तो पहले वाले को भी मणि गमनम कह सकते हैं, चलो चुंबक ले लीजिए। तो चुंबक आदि के समय जो वहां पर गति होती है, क्रिया होती है, वो किसके कारण से हो रही है? पुरुष प्रयत्न वहां पर है नहीं। हम ज्यादा से ज्यादा पास में ले आते हैं, लेकिन बाकी जो वो खिंच करके आ जाता है वो तो पुरुष प्रयत्न नहीं है। कुछ जगह इन्होंने वायु का संयोग बता दिया, वायु के कारण से होता है, लेकिन यहां किसके कारण से हो रहा है? पुरुष का प्रयत्न है या तो वायु है? क्या कारण है? उससे अतिरिक्त कुछ कारण ये कहना चाहते हैं। तो कहा अभिसर्पणम इति अदृष्ट कारणकम। इनका कारण क्या है? अदृष्ट है, वो दिखाई नहीं देता है, बिना कारण, बिना अदृष्ट कारण का है, जिसको पता नहीं लगता है कारण है। इसको दूसरे ढंग से कह देते हैं अदृष्ट, मतलब उनका स्वभाव ही ऐसा है, परमात्मा की व्यवस्था से है। इसको अदृष्ट शब्द से कहा गया, अदृष्ट कारणकम। भाष्य देखिए, मणिगमनम को खोला इन्होंने मणेर गमनम, मणिगमनम। मणि को इन्होंने दूसरे ढंग से खोला, मणेर गति विमानादि चालनार्थम गति कर्म। ये कुछ मणियां हुआ करती थी जिनसे विमान आदि के चालन में सहायता मिलती थी, जिसके के लिए इन्होंने नीचे एक पंक्ति दी है यंत्र सर्वस्व की। उसके वैमानिक प्रकरण में त्रिपुर विमान के प्रसंग में एक पंक्ति दी है नीचे टिप्पणी में, पश्चात शक्ति वेगेन मणयो भ्रामयंती ही। बाद में शक्ति के वेग से मणियां उसको घुमाती हैं। वो मणि से कुछ यंत्र में जुड़ी हुई कुछ मणियां होती होंगी जिससे कि वो उसको चलाती होंगी, उसका इन्होंने ग्रहण किया है। और सूच्य अभिसर्पणम, सूच्या अभिसर्पणम अयस्कांतम प्रति, सुई आदि का चुंबक की तरफ जो गमन है, इत्यादिकम तृणस्य तृणकांतम प्रति, तृण का यानी तिनके का तृणकांत मणि की तरफ, सर्पण वृत्त, ये सब जो है ये अदृष्ट कारणकम। अदृष्टम ही तत्शक्ति नैसर्गिकी कारणम यस्य तथाभूतम तदस्ति। अदृष्ट यानी उसकी अपनी नैसर्गिक शक्ति है जिससे ये होता है। वहां पर फिर ये अलग से कोई कारण नहीं बताते, अदृष्ट कारण है। आयुर्वेद के अंदर भी कुछ चीजें करती है ना, कुछ चीजें रस से काम करती हैं, कुछ चीजें गुण से काम करती हैं, कुछ वीर्य से काम करती हैं, कुछ विपाक से काम करती हैं, ऐसे कुछ अलग अलग वर्गीकरण है वहां पर किए गए। और फिर कोई उससे भी अलग काम करने लग जाती है तो क्या कहते हैं? अचिंत्य वीर्य है ये शक्ति जो है ये मेरे को पता नहीं, उसको मैं चिंतित कुछ नहीं, चिंत्य नहीं, वो अचिंत्य शक्ति है उसकी, उतनी स्वाभाविक है। तो अदृष्ट शब्द ले जाते हैं, उसको स्वाभाविक शब्द से कहते हैं। बस ये उसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकते कि रस तो कुछ और है, काम कुछ और हो रहा है, रस के अनुसार काम नहीं, गुण कुछ और है, काम कुछ और हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? तो उसके लिए वो है
सहदेवी का ले लो, मतलब उसको लगाने से गर्भ निस्सरण आदि या विषम ज्वर के लिए, और कुछ ऐसी वो इसकी अपामार्ग आदि की उनकी जड़ों को लगाते हैं कि भाई गर्भ नहीं निकल रहा है या कुछ है तो वो निकल जाता है सहजता से, ऐसे उसको मतलब लगाने से वो काम हो जाता है। अब उसको न खाया न लगाया, मतलब ऐसे हाथ में पकड़ लिया या बांध करके रख लिया उसका, तो वो कैसे हो रहा है काम उसका कुछ पता नहीं लगता है सीधे सीधे। तो वहां जैसे वहां कथन किया जाता है, कुछ का सीधे सीधे उत्तर नहीं हमारे सिद्धांत के अनुसार होता है, तो उनको एक अलग वर्गीकरण दिया है, स्वाभाविक मान करके, अदृष्ट मान करके। ऐसे यहां पर अदृष्ट कारणकम कहा है इसको। आगे देखिए 16वें सूत्र की भूमिका कहते हैं, ज्या विमुक्ते बाणे, बाण से यानी प्रत्यंचा से, उससे छोड़े गए जो बाण है, यावत पतनम अन्यान्यानी कर्माणी भवंती, जब तक वो गिर नहीं जाता है तब तक उसमें नए 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 कर्म होते चले जाते हैं। अब इसमें देखिए कि हमने बाण को छोड़ा या गेंद को फेंका, वो गया और जाके धीरे धीरे जाकर के नीचे गिर गया। अब है कि ये एक ही कर्म हुआ या अनेक कर्म थे, ये एक ही कर्म था या अनेक कर्म थे। सामान्य दृष्टि से हम उसको एक कर्म कहते हैं। गेंद को हमने उछाला तो ऊपर जा रही है, तो जब भी है तो हम क्या ऊपर गई और नीचे आई, ऊपर जाना नीचे आना दो कर्म माने हमने, तो उसको एक कर्म मान लेते हैं। लेकिन ये इस तरह देखते हैं इसको कि कर्म चूंकि क्षणिक होता है, हुआ और समाप्त हो गया, इसलिए एक बाण यहां से वहां तक चल के गया तो उसमें एक कर्म नहीं हुआ, उसमें अनेक कर्म मानते हैं, एक के बाद एक कर्म, एक के बाद एक कर्म, ऐसे अनेक कर्म को मान करके चलते हैं। उस दृष्टि से यहां पर ये चर्चा चला रहे हैं कि बाण से छुड़े, ज्या से मुक्त, धनुष से मुक्त जो बाण है उसका जब तक पतन होता है तब तक अन्यान्यानी कर्माणी भवंती, अनेक अनेक अन्य अन्य कर्म होते चले जाते हैं। उसको अनेक कर्म मान के कह रहे हैं, दिखने में एक ही है लेकिन वहां अनेक कर्म हो रहे हैं। उस संदर्भ में अभी एक सूत्र दिया इन्होंने पहले का, कर्म कर्म साध्यम न विद्यते, कर्म कर्म से उत्पन्न नहीं होता है, जबकि हो लग रहा है कर्म होते जा रहे हैं, तो भाई कर्म ही कर्म को उत्पन्न करता चला जा रहा है, ऐसा जो प्रतीत होता है, तो कहा कि कर्म कर्म साध्य नहीं होता है, कर्म कर्म से सिद्ध नहीं होता है, बनता नहीं है। तो तत्र केना भी हेतु ना भवितव्यम, तो वहां कोई ना कोई कारण तो होना चाहिए कि ये एक के बाद एक कर्म होते चले जा रहे हैं, अनेक कर्म होते जा रहे हैं। वो क्या है, अत्रोच्यते, वो इस 16वें सूत्र में बता रहे हैं। सूत्र है, ईशौ अयुक्पत संयोग विशेषा कर्मान्यत्वे हेतु, कर्मान्यत्व यानी अन्य अन्य कर्म भिन्न कर्म के होने में हेतु है, कारण है। कौन, ईशौ, ईशु में यानी बाण में, अयुक्पत संयोग विशेषा, युगपत कहते हैं एक साथ, अयुगपत कहते हैं अलग अलग। तो अलग अलग का मतलब है यहां पर क्रमशः एक के बाद एक, युगपत संयोग तो एक साथ संयोग विशेष हो गए, और अयुगपत संयोग विशेष का मतलब है एक संयोग विभाग संयोग विशेष हुआ, फिर दूसरा संयोग विशेष हुआ, फिर तीसरा हुआ, ऐसे एक साथ नहीं हो रहे हैं, एक एक करके हो रहे हैं। ये अयुगपत संयोग विशेष है, यानी क्रमशः संयोग विशेष का होते चले जाना। तो बाण में अयुगपत संयोग विशेषा कर्मान्यत्व हेतु, इसमें भिन्न भिन्न कर्मों का कारण ये संयोग बनता है। भाष्य देखिए, ज्या विमुक्ते वेगेन गच्छति बाणे, ज्या से छोड़े गए, धनुष के रस्सी से छोड़े गए वेग से जाते हुए बाण में, तेजी से जा रहा है, यावत पतनम अनेकानि कर्माणि भवंती नैकम कर्म अल्प विराम, तो उसमें जब तक गिरता है तब तक अनेक कर्म होते हैं, कोई एक कर्म नहीं होता है। और उसमें तस्य पंचमे क्षणे नश्यमानत्वात् तत्र कर्म अनेकत्वे, और वो जो कर्म चलता जा रहा है उसका पांचवें क्षण में नश्यमानत्वात्, पांचवें क्षण में वो कर्म नष्ट होता है। ये जो बाण चल करके गया यहां से वहां तक गिरा, तब तक अनेक कर्म हुए, उसमें जो एक छोटे छोटे से कर्म है उसमें ये कहते हैं 5 क्षण लगते हैं, पांचवें क्षण में वो कर्म नष्ट हो जाता है पिछला वाला। तो पांचवें क्षण में नश्यमान होने से तत्र कर्म अनेकत्व, इसलिए वहां पर अनेक कर्म तो मानने ही पड़ते हैं, अनेक कर्म मान करके करते हैं। ये पांचवा क्षण क्या है जिसमें कर्म नष्ट होता है, तो उसकी इन लोगों की जो व्याख्या है वो आप इसमें भी देख सकते हैं, आनंद प्रकाश जी के में। ये
पृष्ठ संख्या 240। इसी सूत्र की व्याख्या में, इसको तो केवल समझने की बात है, अब आप ये जिस तरह से बोल रहे हैं उसमें, तो देखिए हमने देखा कि कर्म से संयोग और विभाग होते हैं। ठीक है, कर्म हुआ तो उसने विभाग किया वहां से पहले से, और आगे के देश से संयोग हुआ। तो पहले वाला जो देश है, स्थान है, उसको तो कहते हैं पूर्व देश, और जो आगे वाला है उसको कहते हैं उत्तर देश। ये लेखनी यहां से इधर से यहां पर आई, तो यहां है तो ये पूर्व देश कहलाएगा, यानी पहले वाला स्थान जहां पर ये है। और उत्तर देश है मतलब आगे आगे जहां जहां वो जाती जा रही है वो उत्तर देश कहलाता है। तो अब ये एक बात है कि यहां पर ये लेखनी का वियोग भी हो रहा है, इसका संयोग भी हो रहा है और क्रिया भी हो रही है। तो इनमें संयोग और विभाग में और कर्म में सबसे पहले क्या होगा? कर्म पहले होगा या संयोग विभाग पहले होंगे? पहले विभाग होगा तब कर्म होगा या कर्म होगा तब विभाग होगा? तो पहले कर्म ही मानना पड़ेगा, कर्म मानना पड़ेगा। तो ये कहते हैं पहले क्षण में तो बाण में कर्म उत्पन्न हुआ, बाण जा रहा है तो पहले क्षण में तो कर्म उत्पन्न हुआ, दूसरे क्षण में वो बाण पूर्व देश से दूर हुआ। अब ऐसे तो यूं देखेंगे तो वो तो एक ही साथ हो रहा है भाई, कर्म भी जिस समय हो रहा है उसी समय विभाग हो रहा है, और उत्तर देश से संयोग वो तो एक ही साथ हो रहा है, लेकिन इसको क्रमशः बोलते हैं। पहले कर्म उत्पन्न हुआ, उससे पूर्व देश से उसका विभाग हुआ, ये दूसरे क्षण में हुआ, और तीसरे क्षण में बोले ये जो विभाग हुआ उसके कारण से उसका पूर्व देश के संयोग से, पूर्व देश के साथ जो संयोग था उसका नाश हो गया। देखो एक चीज यहां है, मान लो वहां उसको छोड़े अपन यूं, मान लीजिए ये हाथ है, ये दोनों मिले हुए हैं, अब मैंने कर्म किया तो ये हाथ अलग हो गया। तो पहले कर्म होगा तभी तो यहां से जो ये विभाग हुआ, एक तो है विभाग और एक है संयोग का नाश। यूं देखेंगे तो दोनों एक ही चीजें हैं, अब विभाग कह लो चाहे संयोग का नाश कह लो। पर ये इस तरह कहते हैं कि पहले तो कर्म उत्पन्न हुआ, कर्म के उत्पन्न से विभाग हुआ, और विभाग ने इस संयोग का नाश किया। तो पहले क्षण में कर्म उत्पन्न हुआ, दूसरे क्षण में विभाग हुआ, और तीसरे क्षण में विभाग ने संयोग का नाश किया। 3 क्षण निकल गए। चौथे क्षण में उस कर्म ने अगले उत्तर देश से संयोग किया। जब यहां से कर्म हुआ, विभाग हुआ, यहां संयोग का नाश हुआ, तो अगले देश से, उत्तर देश से इसका संयोग हुआ। ये चौथे क्षण में हुआ, और चौथे क्षण में इसी संयोग ने पिछले कर्म का नाश कर दिया। तो 5वें क्षण में कर्म का नाश ऐसे मानते हैं, कर्म पहले क्षण में, दूसरे क्षण में विभाग, तीसरे क्षण में संयोग का नाश, पूर्व देश के संयोग का नाश, चौथे क्षण में उत्तर देश से संयोग, और 5वें क्षण में उस संयोग से पूर्व कर्म का नाश। ठीक है, तो यहां जो इन्होंने ब्रह्मणि जी ने लिखा है तस्य पंचमे क्षण नश्यमानत्वात्, तो 5वें क्षण में तो वो नष्ट हो जाता है। तो जब नष्ट हो जाता है तो यहां से वहां तक जो तीर जा रहा है उस समय में कितने कर्म मानेंगे? तो कहने ये तो अनेक कर्म मानने पड़ेंगे, एक कर्म मानेंगे तो इतनी देर चल ही नहीं सकता है, वो तो नष्ट हो जाएगा। तो पंचमे क्षण नश्यमानत्वात् तत्र कर्म अनेकत्व, ऐसी स्थिति में कर्म को तो अनेक मानना ही पड़ेगा। तो फिर ये कैसे होता है? तो बोले संयोग विशेष, विशिष्ट शक्ति संयोग, विशेष शक्ति का वहां पर संयोग होता है। क्या है वो? तो बोले प्रेरण संस्कार तरंगा संति, प्रेरण संस्कार की तरंगे होती हैं, वेग संस्कार, प्रेरण उसको गति दे रहा है। ये खलु बाणे संयुक्ता, जो कि बाण में संयुक्त है, विद्युत तरंगा इव, बिजली की तरंगों के समान। एक इन्होंने मोटा उदाहरण दे दिया, इव तरंग रूपा हेतु हेतु भूता विद्यन्ते। तो सूत्र में क्या कहना चाहते हैं? ईशौ बाण में जो कर्म की भिन्नता हो रही है उसमें कारण क्या है? अयुगपत संयोग विशेषा, विशेष प्रकार का संयोग जो कि क्रमशः होता चला जा रहा है उससे। अब ये मानते हैं कि कर्म है, कर्म ने वेग को उत्पन्न किया, वेग ने फिर कर्म को उत्पन्न किया, उसमें कर्म ने, वेग ने कर्म को उत्पन्न किया, और कर्म ने मान लो संयोग किया
और संयोग से फिर ये वेग इसमें गया और इस वेग ने फिर अगली चीज को कर्म उसको गति दे दी। तो ये वेग कर्म संयोग वेग कर्म संयोग इसको क्रमशः मानते चले जाते हैं, मानते चले जाते हैं। तो ये जो संयोग विशेष है वो कारण बनता है, और संयोग विशेष में भी ये वेग संस्कार, इसको प्रेरण संस्कार कहते हैं, वो चलता रहता है। इसलिए अनेक कर्म वहां पर होते चले जाते हैं उसी में ही। जबकि हम देख रहे हैं कि यहां से छोड़ते समय तो यहां प्रारंभ में कुछ हमें प्रयत्न दिखाई देता है, अब उसके बाद यहां से वहां तक कौन ले जाने वाला है उसको? दूर तक जाकर के वो गिरता है, उसको ले जाने वाला कौन है? हमारा प्रयत्न तो है नहीं। ऐसी कोई हवा भी नहीं चल रही है जो उठा करके ले जा रही है, कोई और भी उसको उठा करके नहीं ले जा रहा है, हमने तो छोड़ दिया, वो चलता चला जा रहा है। तो वहां कैसे हो रहा है, उसकी दृष्टि से ये समाधान है। आगे इसी को ये आगे और खोल रहे हैं कि कथम इति विवरण होती, ये कैसे होता है। तो 17वां सूत्र है, नोदनात् आद्यम ईशोह कर्म तत्कर्मकारिताच संस्कारात उत्तरम तथा उत्तरम उत्तरम च। तो प्रारंभ में कहा नोदनात् आद्यम ईशोह कर्म, ईशु का बाण का जो आद्य कर्म है, सबसे पहला जो कर्म है वो तो नोदन से होता है। प्रेरण, जो पहली बार हमने उसको फेंका, डंड रस्सी से छोड़ा या तो गेंद को हाथ से फेंका, जो शुरुआत में नोदन हुआ, प्रेरण हुआ, उससे बाण में पहला कर्म तो ऐसे उत्पन्न हुआ। उसके बाद में तत्कर्मकारिता च संस्कारात, और उस कर्म से फिर वहां पर एक संस्कार पैदा हो गया, वेग नाम का संस्कार। उस वेग नाम के संस्कार से उत्तरम, बाद वाला कर्म पैदा हुआ, तथा उत्तरम उत्तरम इसी तरह से बाद में होता चला गया। तो क्या प्रक्रिया बताई इन्होंने? पहला जो कर्म होगा वो तो नोदन से होगा, बल लगेगा, कुछ ना कुछ वहां पर प्रेरण होगा। उसके बाद में जो कर्म है वो कर्म एक वेग नाम के संस्कार को पैदा करेगा, वेग नाम का संस्कार फिर कर्म को पैदा करेगा, कर्म फिर वेग नाम के संस्कार को पैदा करेगा। ऐसे उत्तरोत्तर आगे 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 चलता चला जाएगा। ये इस दृष्टि से यहां पर देख रहे हैं। भाष्य देखिए, धृत बाणया ज्या, जिसने बाण को धारण कर रखा है, उससे लगी हुई है जो ऐसी ज्या और डोरी जो होती है, उससे आकृष्टया बाणों नोद्यते, उसको खींचते हैं तो उस खींचने से बाण नोदित होता है, प्रेरित होता है। तन्नोदनात्, उसके नोदन से, तन्नोदनात् को आगे खोल रहे हैं, प्रक्षेपण बलात्, फेंकने के बल से, बाण से खलु आद्यम कर्म, बाण का सबसे पहला कर्म होता है। वो क्या कर्म है? ज्ञातो अपसर्पणम, उस डोरी से दूर होना। अपसर्पण यानी दूर गति करना। तो डोरी से जो दूर जा रहा है ये उसका पहला कर्म नोदन से होगा, प्रथम कर्म। आगे तद अपसर्पणात् बाणे संस्कारो वेगो जायते, उस अपसर्पण से यानी डोरी से आगे जब वो चल करके जा रहा है उस कर्म से फिर वहां पर बाण में संस्कार वेग उत्पन्न हो जाता है, वेग नाम का संस्कार उत्पन्न हो जाता है। वेग रूपात संस्कारात उत्तरोत्तरम कर्म प्रवर्तते, और उस वेग रूप संस्कार से आगे आगे कर्म होते चले जाते हैं, होते चले जाते हैं। कब तक? यावत संस्कारो वेगो बाणे अवतिष्ठते, जब तक उस बाण में वेग नाम का संस्कार रहता है तब तक वो जाता जाता है। वेग नाम का संस्कार तीव्र है तो तीव्र जाएगा, मंद है तो मंद जाएगा, और धीरे धीरे वो नीचे की तरफ भी गिरने लगता है और आकर के टिक जाता है, गिर जाता है। अतो बाणस्य कर्म अनेकत्वे प्रेरण संस्कार तरंगा संयोग विशेषा कारणम। तो इस प्रकार से बाण के कर्म अनेकत्व में, अनेक जो कर्म हो रहे हैं उसमें प्रेरण संस्कार की जो तरंग है, ये संयोग विशेष है, ये यहां पर कारण बनते हैं। पिछले सूत्र में जो संयोग विशेषा कहा था उसी को यहां पर 17वें सूत्र में इन्होंने इस तरीके से खोला है। तो अब इसमें फिर प्रश्न आता है कि जब वेग संस्कार चल ही रहा है प्रेरण से, फिर वेग संस्कार कर्म चलता चला जा रहा है, फिर वो गिरता क्यों है? चलता ही चला जाना चाहिए। तो उसका उत्तर 18वें सूत्र में दिया, संस्काराभावे गुरुत्वात् पतनम। जब उसमें इस संस्कार का अभाव हो जाता है, वेग नाम का संस्कार क्षीण होते 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 जब समाप्त हो जाता है तो उसका गुरुत्व के कारण से पतन हो जाता है, वो नीचे गिर जाता है। भाष्य, संस्कारो वेग, जो वेग नाम का संस्कार है, सच आद्य कर्मण कार्यम, जो आद्य कर्म है, सबसे पहला जो कर्म था, जो कि नोदन से, अभिघात से पहले पैदा हुआ था, उसका
आद्य कर्म का कार्य है, यानी प्रथम जो कर्म था, क्रिया थी, उससे ये उत्पन्न हुआ है वेग नाम का संस्कार। आद्य कर्म वेगस्य कारणम, जो प्रथम कर्म है वो वेग का कारण होता है। उपतम ही, जैसा कि पहले कहा, संयोग विभाग वेगानाम कर्म समानम, संयोग और विभाग और वेग का कर्म समान रूप से कारण होता है। कर्म संयोग को भी उत्पन्न करता है, विभाग को भी करता है और वेग को भी करता है। तो यहां वेग से संबंधित पुष्टि में यह सूत्र दिया है। कार्यम ही विनाश धर्मी, जो कार्य होता है वो विनाश धर्मी होता है, क्योंकि उत्पन्न होता है तो नष्ट भी होगा। नश्वरम भवती, नष्ट होता है। तच्च शनै शनै ह्रसति विनश्यति च, तो वो जो वेग है वो धीरे धीरे नाश को प्राप्त होता है, क्षीण होता चला जाता है। तस्याभावे, और इस प्रकार जब उसका अभाव हो जाता है, गुरुत्वात् पतनम, बाणस्य गुरुत्वात् भारवत्वात् पृथिव्या गुरुत्वाकर्षणाद्वा पतनम भवती बाणस्य, तो उस बाण का गुरुत्व किसे, यानी भार से पतन होता है, अथवा दूसरे ढंग से कहें कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से उसका पतन हो जाता है। संस्कारेण गुरुत्व निमित्तकम पतनम अवरुद्धम आसीत, संस्कार से के द्वारा गुरुत्व निमित्तक जो पतन था वो अवरुद्ध था। जिस समय वो चल रहा था तो गुरुत्व तो तब भी था, पृथ्वी उसको तभी भी खींच रही थी और वो धीरे धीरे क्षीण कर ही रही थी उसको, लेकिन चूंकि वेग था, संस्कार से गुरुत्व निमित्तक जो पतन है वो अवरुद्ध था, रुका हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वो क्षीण होता गया और गुरुत्व बल अधिक हो गया तो वो उसको नीचे गिरा लेता है, फिर धीरे धीरे करते करते वो नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो ये 5वें अध्याय का प्रथम आनिक समाप्त हुआ। आगे देखिए, द्वितीय आनिक, पृथ्व्यादिषु नोदनादि जन्यम कर्म परीक्षते, पृथ्वी आदि में नोदन से होने वाला कर्म अब किया जाता है, परीक्षा की जाती है, उसके बारे में वर्णन करते हैं। जो पृथ्वी आदि भूमि है, जड़ वस्तु हैं, उनमें भी जो ये क्रियाएं होती हैं उसके बारे में कथन किया जा रहा है। तो पहला सूत्र है नोदनाभिघातात संयुक्त संयोगाच पृथिव्याम कर्म, पृथ्वी में जो कर्म हो रहे हैं ऊपर जो हमारे को दिखाई दे रहे हैं उनके, तो वो नोदन के अभिघात से, प्रेरण के अभिघात से होते हैं और संयुक्त संयोग से होते हैं। उनकी चीजें जो वहां पर मिली हुई रहती हैं, उनसे जुड़ी हुई रहती है, उनमें भी परस्पर संयोग होकर के कुछ कार्य हो जाते हैं, विस्फोट आदि हो जाते हैं, उससे गति होती है। भाष्य देखिए, पृथ्व्याम कर्म द्विविधम दृश्यम अदृश्यंच, पृथ्वी में दो प्रकार का कर्म होता है, दृश्य और अदृश्य। कुछ दिखाई देता है, कुछ नहीं दिखाई देता है। यत् खलु दृश्यम कर्म तदत्र सूत्रे वर्णितम, जो दृश्य कर्म होते हैं हमारे को दिखाई दे जाते हैं, उनको यहां इस सूत्र में, प्रथम सूत्र में लिया है, अदृश्य कर्म का वर्णन यहां पर नहीं किया है। तदपि कारण द्वयाद विविधम, और ये जो दृश्य कर्म है ये भी दो प्रकार का होता है, क्योंकि उसके कारण अलग अलग होते हैं। भिन्न भिन्न कारणों के कारण से कर्म को उन्होंने, दृश्य कर्मों को भी दो भागों में बांटा है। तो दो कारण होते हैं। उदाहरण दे रहे हैं, दो प्रकार के कर्म कैसे होते हैं। पर्वत शिखर पतन भूस्खलन रूपम एकम, पर्वत के शिखर से पत्थर आदि का गिरना, भूस्खलन होता है, यानी वो नीचे लुढ़कते लुढ़कते आ जाते हैं, उसको भूस्खलन कहते हैं, मिट्टी पत्थर आदि। ये तो एक प्रकार का है, ऊपर से नीचे गिर करके आना। दूसरा है भूकंपनम द्वितीयम, भूमि का जो कांपना है यूं ही, उसमें ऊपर से कोई चीज गिर नहीं रही है, वो हिलने से दूसरी चीजें ऊपर से गिर जाती हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन भूमि में जो कंपन हो रहा है उसके लिए कह रहे हैं भूकंपनम द्वितीयम। तो तत्र क्रमेण, यहां पर क्रमशः उसके कारण बताए जा रहे हैं। प्रथम कारण था नोदनाभिघातात, क्या है ये, बाह्य वस्तु नाम नोदनाभिघातात, बाहर की वस्तुओं से नोदन पूर्वक, बल पूर्वक वहां पर प्रहार होने के कारण से, बाहर की वस्तुओं से। तो नोदनाभिघातात को खोल रहे हैं ये नोदनम, नोदनम को इन्होंने खोल दिया प्रतोदनम, तत्प्रहारात, उसका अभिघात यानी प्रहार होने से। नोदन मतलब प्रतोदन, वो प्रेरणा जो कर्म है, वेग, उसके आघात से। जैसे कि अतिवृष्टि वज्रपात वात प्रतोदन से प्रहारात, अतिवृष्टि हो रही हो तो पानी जो गिरता है, पर्वतों के गिरने की दृष्टि से कह रहे हैं, जो भूस्खलन आदि होता है तो बारिश की बौछारें यूं लगती हैं, तो उससे वो प्रतोदन होता है, नोदन का अभिघात होता है। वज्रपात हो, बिजली गिर जाए,
अथवा वात प्रतोदन, हवा बहुत तेज चल रही हो उससे भी देखा है भाई पत्थर घिस जाते हैं या डिग जाते हैं इत्यादि। इस प्रकार से पर्वत शिखर पतन भूस्खलन रूपम कर्म पृथ्व्याम भवती, पर्वत के शिखर से किसी चीज का गिरना और भूस्खलन आदि होना ये कर्म पृथ्वी पर होते हैं। ये एक बात हुई, एक कारण बताया। तथा दूसरा कारण कह रहे हैं संयुक्त संयोगात, व्याख्या कर रहे हैं पृथिव्या सह ये संयुक्ता, जो पृथ्वी के साथ में संयुक्त हैं, पृथ्वी के साथ में जो जुड़े हुए हैं, यानी पृथ्वी के अंदर ही विद्यमान है जो तत्व, वो चूर्ण जले गंधकादयश्च पदार्थ, जो चूर्ण जल गंधक आदि जो पदार्थ हैं, चूना आदि ये चीजें जो हैं, तेषाम परस्पर संयोगात, जो पृथ्वी से संयुक्त है उन द्रव्यों का परस्पर संयोग हो जाता है, उससे भूकंपन स्फोटनादिकम भवती, अल्प विराम, भूमि में कंपन या विस्फोट आदि होते हैं, ज्वालामुखी फूट जाते हैं इत्यादि कार्य होते हैं। तो मान लीजिए चूना है अंदर और उसमें पानी पहुंच गया, आपने देखा है ना कि चूने में पानी पहुंचता है तो वो गरम गरम हो जाता है, भाप बनने लगती है इत्यादि, उसमें वहां कुछ गतिविधियां रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं। अथवा अंदर भूमि में गरम गरम लावा है और वहां पर पानी अंदर से अंदर पहुंच गया है, अब पानी पहुंचा है तो एकदम गर्म होकर के भाप बन जाता है, और भाप के बनने से वो फैल जाता है और उसको बहुत दबाव बन जाता है। पानी भाप के रूप में आकर के बहुत अधिक फैल जाता है तो वहां पर दबाव बन जाता है, और दबाव बन जाता है तो विस्फोट हो जाता है। जैसे प्रेशर कुकर के अंदर है, हमने जो पानी भरा वो पानी पानी के रूप में ही है, उबलने तक है, तो बंद है तो भी वो फटेगा नहीं कभी भी, प्रेशर कुकर फटेगा नहीं। लेकिन हमने उसमें आग लगा दी, नीचे अग्नि पे रख दिया और भाप बनी और उसको रोक भी दिया, बाहर से अड़ गया कुछ, उसमें भाप बाहर नहीं निकल रही है, सीटी नहीं आ रही है, तो अब वही पानी तो भाप के रूप में आया तो उसमें अंदर दबाव बन जाता है, फैल जाता है वो, और निकल सकता नहीं है, तो इतना दबाव बनता है उसका, वो फाड़ देता है। ऐसे ही भूमि के अंदर भी होता है। तो भूमि में जो संयुक्त पदार्थ हैं उनके संयोग से अंदर कुछ जो रासायनिक क्रिया होती है उससे उनमें चलन या भूकंप आदि होते हैं। तो संयुक्त संयोगात, तो भूकंप स्फोटनादिकम भवती, ये दो प्रकार से वहां पर कर्म होते हैं पृथ्वी के अंदर। तो तत्र पृथ्वी समवायी कारणम, यहां जो क्रियाएं हो रही हैं इसमें पृथ्वी क्या है, समवायी कारण है, क्योंकि उसी में कर्म हो रहे हैं। और नोदनाभिघात संयुक्त संयोगश्च असमवायी कारणम, जो नोदन का के अभिघात का, ये जो शुरू में बाहर से हो रहा है उसका जो संयोग हुआ वो, और संयुक्त संयोग जो है ये असमवायी कारण है। जैसे संयोग को असमवायी कारण मानते हैं ऐसे यहां भी इसका असमवायी कारण माना है। और नोदनाभिघात कारिण, नोदन अभिघात को जिसने किया है, वृष्टि ने किया, हवा ने किया, जिसने भी किया वो, और संयुक्त संयोगे संयुक्ता चूर्ण गंधकादय आग्नेय पदार्था, और संयुक्त के संयोग में जो संयुक्त पदार्थ हैं पृथ्वी से जुड़े हुए, जैसे चूना गंधक आदि जो आग्नेय पदार्थ हैं वो निमित्त कारण माने जाएंगे। तो पृथ्वी समवायी कारण और इनका संयुक्त संयोग, इनका जो संयोग विशेष है वो असमवायी कारण, और जो चीजें संयुक्त हैं और वो निमित्त कारण मानी जाएंगी। शंकर मिश्रादि भी शास्त्र शैल्या विरुद्धम परंपरा संगतंच व्याख्यातम, परस्परा संगतंच व्याख्यातम सूत्रम। तो शंकर मिश्रादि ने शास्त्र की शैली से विरुद्ध और परस्पर असंगत व्याख्यान किया है, इन्हें वो स्वीकार्य नहीं है ब्रह्ममुनि जी को। ठीक है, आगे देखिए। पृथ्वी में जो और भी कर्म होते हैं उसके लिए यहां पर कहा जा रहा है तद विशेषेण अतृष्ट कारितम। तो तत् का मतलब जो पीछे इन्होंने नोदन अभिघात और संयुक्त संयोग आदि को कहा था उससे विशेष, उसके बिना भी जो पृथ्वी में कर्म हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, वो कर्म कैसे हैं। एक तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है और पृथ्वी अपनी धुरी पे भी घूम रही है, उसमें कौन सा कारण है, उसमें कोई बारिश कारण नहीं है, कोई हवा चल रही है वो कारण नहीं है। पृथ्वी के अंदर जो रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं वो भी कारण नहीं है, तो ये कैसे घूम रही है, उसमें क्या कारण है, उसको यहां पर कह रहे हैं तत् विशेषेण अदृष्ट कारिता, वो अदृष्ट के द्वारा हो रहा है। यानी अब यहां कोई वैसा सीधा कारण नहीं बताया
इस तरह जो दृष्ट कारण नहीं है, अदृष्ट कारण है, जिसको हम ऐसे नहीं जान सकते। हमें तो उसकी गति का ही नहीं पता लगता है, कारण तो बाद में देखेंगे। हम बैठे हैं, हम तो स्थिर ही समझ रहे हैं, पृथ्वी कहां घूम रही है। प्रत्यक्ष विरुद्ध है ना, लेकिन आज के वैज्ञानिक मानते हैं, देखो प्रत्यक्ष विरुद्ध बातों को भी। नहीं, हम नहीं कर सकते प्रत्यक्ष, ये बात है, हमें तो प्रतीति नहीं होता है। और कोई अपने इसी प्रत्यक्ष पे विश्वास करे तो बोले कहते होंगे वैज्ञानिक। वैज्ञानिक तो ऐसा नहीं है, तो हम देख रहे हैं यहां पर, हम तो स्थिर बैठे हैं, झूठ बोलते हैं वैज्ञानिक, ऐसा कह सकता है? वो उसका अपना दायरा है, वो ऐसे ही सोचता है। कई जने इसमें तर्क भी, पुस्तकें भी छपती हैं, और कई लोग धार्मिक पुस्तकालय उसमें भी कई जने देते हैं, जो धर्म की रक्षा के लिए वो पुस्तकें छापी जाती है ना, क्योंकि वैज्ञानिक तो धर्म को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। तो उन्होंने कह दिया कि भाई पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी नहीं घूमती है, सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है, पृथ्वी नहीं घूमती है। तो उसके लिए वो तर्क देते हैं। जैसे पृथ्वी चपटी है उसके लिए भी तर्क देते हैं, युक्ति देते हैं, ऐसे पृथ्वी नहीं घूमती, सूर्य घूम रहा है। तो तर्क क्या है? यदि पृथ्वी घूम रही होती तो मकान के ऊपर जो झंडा लगा हुआ है वो लहराता होता हमेशा। भाई जैसे बस के ऊपर आप झंडा लगा दो और बस को चलाओ, तो झंडे का क्या होता है? पीछे की तरफ लहराएगा। ठीक है, तो अब पृथ्वी घूम रही है, चलो जैसे भी घूम रही है, यूं घूम रही है, तो छत के ऊपर जो हमने झंडा लगा रखा है या पर्वत के ऊपर जो झंडा लगा रखा है वो हमेशा दूसरी तरफ हिलते रहना चाहिए, लेकिन वो तो हिलता नहीं है। जम रहा है ना तर्क, लेकिन वो हिलता नहीं है। वो तो हवा चलती है तब तो हिलता है, नहीं तो नीचे लटक जाता है। तेज हवा चलती है तो तेज होता है, कम हवा चलती है तो कम। इसलिए इससे पता लगता है कि पृथ्वी घूम नहीं रही है। दूसरा कि यदि यहां से हेलीकॉप्टर ऊपर उठता है और हेलीकॉप्टर स्थिर कर दिया, यदि पृथ्वी घूम रही होती तो हेलीकॉप्टर स्थिर रहता तो भी दूसरी जमीन आनी चाहिए थी। नहीं भाई हेलीकॉप्टर यहां है, चलो ये मान लिया कि पृथ्वी घूम रही है और हेलीकॉप्टर यहां रखा हुआ है, जमीन पे है, तब तो वो उसके साथ साथ घूम रहा है। लेकिन यदि वो थोड़ी देर के लिए ऊपर हो गया तो पृथ्वी की तो अपनी गति चला ही रखी है उसने, पृथ्वी की गति घूम रही है तो वो स्थिर नहीं रहेगा, नीचे दूसरी जमीन आ जाएगी। जैसे कि हम कोई पट्टी वट्टी हो उसमें हम उछलें, यदि वो जो पट्टा चलता होता है तो हम कहां जाके गिरेंगे? हम ऊपर जाएंगे तब तो नीचे से उधर चला जाएगा, आगे नीचे से खिसक जाएगा। आगे वो पट्टा जा रहा है या बस जा रही है, कोई भी, हम ऊपर जाएंगे तो वो तो नीचे चला जाएगा। तो इनसे क्या पता लगता है कि पृथ्वी घूम नहीं रही है? ऐसा लोग तर्क देते हैं, युक्ति करते हैं, पर ये तो मानते हैं कि पृथ्वी घूमती है। जो हमें दिखाई देता है उसके आधार पर ही हम व्याख्या जब करने लगते हैं, हमारी दृष्टि उतनी है। लेकिन व्यापक दृष्टि से देखते हैं, जैसे कि वैज्ञानिक देखते हैं, यहां से इसके लिए अलग जाकर के देखना होगा, इसके लिए अलग प्रयोग करने होंगे। उससे अनुमान से हमें पता लग जाता है कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी घूम रही है, सूर्य नहीं घूम रहा है, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगा रहा है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो सिद्ध बातें हैं आजकल, प्रत्यक्ष है। लेकिन अगर हम अपनी दृष्टि से देखेंगे तो हमारे को ऐसी ऐसी युक्तियां होंगी कि यूं लगेगा कि, तो ऐसे धार्मिक स्थलों पर ऐसी पुस्तकें बिकती भी रहती हैं बहुत जगह, पतली पतली पुस्तकें, कि वैज्ञानिक लोगों ने गलत बातें कह रखी हैं ऐसा। तो ये जो पृथ्वी घूमती है, ये कैसे घूम रही है, उसका कारण क्या है? तो दृष्ट कारण तो है नहीं, हमारे को दृष्ट कारण तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो अदृष्ट कारण है उसके अंदर। भाष्य देखिए, तत्शब्दो नोदनाभिघात संयुक्त संयोगो परामृशति। सूत्र में जो तत् शब्द है ये किसका ग्रहण कर रहा है, करवा रहा है? नोदन, अभिघात और संयुक्त संयोग, जो पिछले सूत्र में आए थे उनका परामर्श करता है, उसको बता रहा है। तो तद विशेष है ना, तो विशेषश्च क्या है? विशेषश्च व्यतिरेको बिना भाव। तो नोदन, अभिघात और संयुक्त संयोग के बिना भी जो गतियां हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं? हर जगह तो नोदन, अभिघात और संयुक्त संयोग नहीं है, उसके अलावा भी जो गतियां हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं? तो इसलिए कहा उसके बिना भी। तो नोदनाभिघात संयुक्त संयोगाभ्याम व्यतिरेकेण बिना भावेन, इनके बिना, नोदन अभिघात संयुक्त संयोगयो अभावे,
नोदन अभिघात और संयुक्त संयोग के अभाव में भी पृथ्व्याम यत अदृश्यम कर्म, पृथ्वी में जो अदृश्य कर्म हो रहे हैं, कौन से? स्वकेंद्रे सूर्याभिमुखम दैनिकम भ्रमणम ध्रुवीयाक्षे, अपने केंद्र पे सूर्य की ओर अभिमुख होकर के दैनिक जो भ्रमण है अपने ध्रुव में, ध्रुवीय अक्ष में एक, और सूर्योपरितो वार्षिकम परिक्रमणम, और सूर्य के चारों ओर जो उसका वार्षिक परिक्रमा है, एक साल में जो पूरा होता है वो घूमना, ये कैसे होता है? अदृष्ट कारितम, अदृष्ट शक्ति कारितम, अदृष्ट शक्ति के द्वारा चलाया जा रहा है। इधर का तो हमारा कोई प्रयत्न इसमें दिखाई नहीं देता है। अदृष्ट शक्ति क्या है? तो कहा नैजिकीय शक्ति है, शक्ति ही उसकी अपनी शक्ति है, या तो यूं कहें, दूसरे ढंग से कहें, एवं ईश प्रेरिता खलु अदृष्टम, उसकी जो अपनी शक्ति है जो कि ईश से प्रेरित है, ईश्वर के द्वारा प्रेरित है, उससे, उस अदृष्ट शक्ति से ये चल रहे हैं। अत्र, अब इसमें कारण की विवेचना कर रहे हैं कि अत्र पृथ्वी संवाई कारणम, इन पृथ्वी से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं उसमें पृथ्वी उन क्रियाओं का संवाई कारण है। अदृष्टम असंवाई कारणम, जो अदृष्ट है उसको असंवाई कारण का, और अदृष्ट प्रेरक है ईश्वरो निमित्त कारणम, अदृष्ट को प्रेरित करने वाला, अदृष्ट को चलाने वाला, अदृष्ट को बनाने वाला, वो जो निमित्त है वो ईश्वर है, वो निमित्त कारण है। शंकर मिश्रादि भी इदम अपि सूत्रम अन्यथा व्याख्यातम, तो शंकर मिश्रादि ने ये सूत्र अलग ढंग से व्याख्यात किया है। आगे देखिए, और इन्हीं कर्मों के बारे में बता रहे हैं कि अपाम पतनम कथम इत्युच्यते, बारिश में ऊपर से जो पानी गिरता है वो कैसे होता है, पानी ऊपर से नीचे क्यों गिर जाता है? तो तीसरे सूत्र में कहा अपाम संयोगा भावे गुरुत्वात् पतनम, अपाम जलों का पतनम, पतन जो होता है वो गुरुत्वात्, उसके गुरुत्व के कारण से होता है। संयोगा भावे, ऊपर संयोग का अभाव हो जाता है तो गुरुत्व से गिर जाता है। जैसे कि हम कुछ भी चीज है उसको पकड़ रखा है, संयोग है तब तक है, जैसे मुसल में भी देख रहे थे, संयोग छूटते ही वो नीचे गिर जाएगा। तो ऐसे पानी को भी वहां पर धारण करने वाली जो स्थिति है, बादल और वायु का, वायु अभ्र संयोग विशेष है, वो उसको धारण करके रखे हुए हैं। जब वो समाप्त हो जाता है तो वो अपने आप गुरुत्व के कारण से गिर जाता है। उसमें अदृष्ट कारण नहीं कहा है, ईश्वर कारण नहीं कहा है, वो गुरुत्व से वहां पर पतन हो जाता है। तो अपाम पतनम कथम इत्युच्यते, तो अपाम संयोगा भावे गुरुत्वात् पतनम। भाष्य देखिए, आकाशीयानाम अपाम पतनम, आकाश में स्थित जो जल है उसका गिरना, वृष्टि रूप है निपतनम, बारिश के रूप में नीचे गिरना, जो ये कर्म है ये विद्युत वाताभ्र संयोग से, बिजली वायु और अभ्र के संयोग से, जो कि वृष्टि प्रतिबंधक से अभाव है, जो कि वृष्टि का प्रतिबंधक है, उसको वृष्टि को रोक के रखता है, उसका जब अभाव हो जाता है, अभावे सती गुरुत्वात यानी भारवत्वात, यदवा पृथिव्या गुरुत्वाकर्षणात् भवती, भार से या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से उसका पतन हो जाता है। अत्र आपह, यह जो जल है वो तो संवाई कारणम, संवाई कारण है, और गुरुत्वम असंवाई कारणम, जल के साथ में जो गुरुत्व गुण है उसका वो असंवाई कारण है, और संयोग अभाव वो निमित्तम, ऊपर जो संयोग का अभाव हुआ है, विद्युत अभ्र और वायु का संयोग का अभाव हो रहा है, वो उसको निमित्त कारण के रूप में दे रहे हैं। आगे देखिए, अथ स्यंदनम, और जो चीजें बह रही हैं, बहने वाली चीजें हैं, जल आदि तेल आदि, उसमें वो कर्म कैसे होता है? तो चौथा सूत्र है द्रवत्वात् स्यंदनम, उनके द्रवत्व के कारण से स्यंदन होता है, वो पतले हैं, द्रव हैं, पिघले हुए हैं, इसलिए वो नीचे की तरफ जाते हैं। स्यंदनम अधपतिता नाम अपाम स्यंदनम श्रवणम संसरण वहन रूपम कर्म, तो बारिश में ऊपर से नीचे गिर गया, जो तीसरे सूत्र में कहा, अब नीचे आकर के भी जो उसमें गति हो रही है, बह रहा है, ये जो स्यंदन यानी श्रवण यानी संसरण वहन रूपम जो कर्म है, वो द्रवत्वात् तरलत्वात् भवती, चूंकि वो तरल है, द्रव है यानी तरल है, इसलिए उसमें देखा जाता है। अत्र आपह संवाई कारणम, जल तो संवाई कारण है, द्रवत्वम असंवाई कारणम, द्रवत्व चूंकि जल में ही रहता है, जो भी चीजें उसमें रहता है वो उसका असंवाई कारण है। और पृथ्वी पृष्ठ निम्नत्व वश, पृथ्वी की धरातल, पृष्ठ मतलब तो तल है, उसके नीचे होने के कारण से पृथ्वी गुरुत्वाधिक्यम, पृथ्वी के गुरुत्व की उधर अधिकता होने से तद्वशो वेगश्च अपाम निमित्त कारणम, और उसके कारण से जो जलों में वेग उत्पन्न हो जाता है तो ये उसका निमित्त कारण होगा। तो इन्होंने
इसके लिए कि कैसे ही वो नीचे जाता है, तो उसमें उसका द्रवत्व भी कारण है और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण भी वहां पर कारण बनता है। नीचे की तरफ वो जाता है। तो नीचे की तरफ क्यों जाता है? कि वो अपने को धारण नहीं कर पा रहा है और पृथ्वी नीचे की तरफ खींच रही है, तो वो नीचे चला जाता है। जो ठोस वस्तुएं होती हैं वो एक जगह रखी हैं, वहां नीचे की तरफ वो नहीं जाती है, क्योंकि वो थाम करके रख लेती हैं। संयोग वहां पर बंधन प्रतिबंधक कारण है, तो वो रोक करके रखता है, इसलिए वो नीचे नहीं जा सकती। जल में वो रोकने वाला तत्व कम रहता है, बंधन कम रहता है, तो एक दूसरे को रोक नहीं पाते, तो बह करके नीचे चले जाते हैं। द्रवत्वात संतनम। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव करें। सभी को सादर अभिवादन। ओम।